तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में आज थोड़ी-सी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। ब्रेकआउट्स अभी भी उतनी स्पीड से नहीं पहुँचे हैं, इवन सारे ब्रेकआउट्स वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। आज थोड़ा-सा लगा कि थोड़ी-सी थकावट है। हो जाता है ऐसा 2-3 दिन के एक्शन के बाद में 1 आध दिन ऐसे आ जाते हैं। सो डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी 50 आज आप एक देखेंगे तो एक बहुत ही छोटे रेंज में था निफ्टी 50 आज। बहुत ही छोटी रेंज है अगर आप इसे देखेंगे तो जहाँ पर आपकी एक पूरे दिन की रेंज 1% की है एंड इवन नॉर्मल दिनों के अंदर भी आपकी रेंज 1% के आसपास की होती है। आज की जो रेंज थी वो केवल 0.4% के नीचे की थी और वॉल्यूम कंसिडरेबल था अगर आप देखें तो वॉल्यूम मतलब काफ़ी कम एक रेंज आज हमें देखने को मिली है। और पता नहीं आज मार्केट इतना मुझे स्ट्रांग लगा नहीं फॉर टुडे। हो सकता है वन डे ऑफ का एक्शन हो, आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। CNX स्मॉल कैप इज हेडिंग अपवर्ड्स, दैट इज नॉट अ डाउट, इसमें तो कोई दौड़ाई नहीं है, इट इज गोइंग अपवर्ड्स, बट ब्रेकआउट सेंटर में वो दम नहीं है। एवलॉन देखें आज ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया ब्रेकआउट पे। नेक पैकेजिंग आज फिर से नीचे आए, इसके नंबर्स जो हैं वो कल रात को अनाउंसमेंट आया है कि इस रविवार को नंबर्स आने वाले हैं। सो वेंसडे रात को अनाउंसमेंट कर दिया, 2 ट्रेडिंग सेशन ही बचते हैं, तो जैसे ही नंबर्स आने वाले होते हैं, स्टॉक्स कहीं न कहीं मूवमेंट रुक जाता है वहाँ पे। बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो मूव करते हैं, जैसे आज डेक्कन गोल्ड में वाक़ई में अच्छा एक्शन आया। ये मैं आप बताऊँ अगर आपको बताऊँ तो 100 में से कोई 1 स्टॉक ऐसा होता है, जहाँ पे ऐसा होता है कि भई नंबर्स आने वाले हैं और नंबर से पहले ही ये स्टॉक मूव कर गया ऐसा। 100 में से कोई 1 होगा। बाकी 99 स्टॉक्स ऐसे ही होंगे जो नंबर से पहले आपको ब्रेकआउट के आसपास शांति दिखाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी वेट करते हैं भाई। नंबर्स आएंगे उसके बाद में बाय करेंगे, इसलिए तो नंबर्स पे हम गैप देखते हैं। जैसे आज एसओटीएल में आपने देखा, ऑल्दो इट वाज अ मूविंग स्टॉक बट एक रेंज में था, इफ यू सी फ्रॉम इट देख पा रहे हैं, एक रेंज में था ये स्टॉक, तभी आज ये गैप अप हो गया। अगर आप पेथर को देखेंगे, नंबर्स के लिए वेट करते हैं हमेशा इंस्टीट्यूशंस भी, एक रेंज में था ये। जैसे ही नंबर्स आए, नंबर्स के ऊपर ब्रेकआउट आ गया। समझ पा रहे हैं बात को आप? तो ये बात है। जेजी कैम जो कल ब्रेकआउट हुआ था वो आज फिर से नीचे से आया। ब्लू स्टोन, ब्लू स्टोन अगर आप देखेंगे तो आज इसके अंदर गिरावट देखने को मिली नहीं है, फॉलो थ्रू एक्शन नहीं आएगा इस ब्रेकआउट के बाद में, वी नीड फॉलो थ्रू एक्शन। वो अभी भी मिसिंग सा ही नज़र आ रहा है, इवन इसने तो आज गिरावट दिखाई है। हो सकता है इट इज़ जस्ट वन डे एक्शन एंड कल यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिले, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, इसमें कोई दुराई नहीं है, ये हो सकता है। ठीक है ना, लेट अस सी। अब अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं तो सेल कर दूंगा इसको, एंड नेक भी कल आई थिंक निकालना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स हैं रविवार को, तो मैं नंबर्स में लेके नहीं जाता until and unless आई हैव सम प्रॉफिट। ये रूल है मेरा, ये मेरा रूल है। मतलब अगर नंबर्स आ रहे हैं, अगर मुझे 10-1% का प्रॉफिट नहीं है या फिर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं कर चुका हूँ, मैं नंबर्स में स्टॉक को लेकर नहीं जाता। इट डजेंट मैटर नंबर के बाद में क्या होता है, फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज फॉर एवरी एग्जाम्पल कि ये स्टॉक ऊपर गया है, आई कैन गिव यू न्यूमेरस एग्जाम्पल कि स्टॉक तबाह हो गया, गिर गया एकदम, है ना। थिंक माइल्ड रिसेंट एग्जाम्पल है, स्टॉक वाज गोइंग अप, काफ़ी लोग लेके गए होंगे, लुक व्हाट इज हैपनिंग, अगले दिन 10% लो हो सके, नॉन स्टॉप लो हो सके है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता, ये रूल है, आई एम फॉलोइंग इट फॉर मैनी मैनी ईयर्स नाउ, एंड इसने बार बार जान बचाई। वंस इन अ वाइल हियर एंड देयर आप फंस जाते हैं, बट मोर और लेस यू आर इन अ गुड पोजीशन। सो रूल्स आर रूल्स फॉर मी। तो आई थिंक आई हैव टू एग्जिट इट टुमारो until and unless it shows me a move 10%, 6, 8, इस रेंज में भी होगा तो वी कैन गिव इट अ शॉट, राइट। आरपी टेक भी आज नीचे था, मरीन इलेक्ट्रिकल्स में जरूर मूवमेंट देखने को मिला, एंड कुसुमगर इज डूइंग गुड फाइन। वी वर्क देखें आज ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया। मैंने कहा था आपको कि मैं तो बाय नहीं करूंगा वी वर्क, बट अच्छा सेटअप था, ऐसी बात नहीं है कि ख़राब था बिल्कुल, लेकिन इट वाज अ गुड एंट्री पॉइंट, नो डाउट अबाउट इट। उसमें मतलब कोई देयर इज नथिंग टू टेक बैक फ्रॉम इट। ठीक है, ये कुछ एक होते हैं रीसेंट ब्रेकआउट्स के अंदर। इफ वी डिस्कस पी फोकस के नंबर्स आए कल, देखते हैं किस तरीके का एक्शन इसमें देखने को मिलता है। बाकी इंडो के अंदर अच्छा एक्शन है, अच्छा मूव कर रहा है, नॉन स्टॉप मूवमेंट है। मैं जानता नहीं कौन सा आईपीओ लिस्ट होता है मणिपाल। आज ऑलमोस्ट सभी आईपीओ अभी अच्छी लिस्ट हो रहे हैं। ओके, नीचे आ गया। है ना, वैसे लिस्टिंग सभी की अच्छी हो रही है। आज एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स अच्छा लिस्ट हुआ, जुनिपर जो है वो लिस्ट हुआ, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग लिस्टिंग के बाद में ऊपर भी था। जी हाँ, बिल्कुल ऊपर भी था। सो या मूव वेल एक्चुअली 10-11% फ्रॉम बॉटम। रिसेंट आईपीओज में एक्शन जो है
एंड CMLL जो है वो भी आज ब्रेकआउट हुआ। इट इज़ अ गुड थिंग, इट कैन मूव एक्चुअली, इट कैन मूव, बट इसके नंबर्स हैं सोमवार को, एंड एक आध ट्रेडिंग सेशन ही बचा है, तो मैं भी नहीं ले रहा हूँ इसको। अब ये रूल है मेरा, अब मैं क्या करूँ, है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, ये ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। आइनॉक्स इंडिया का चार्ट देखें आप, इसके यहाँ पे नंबर्स थे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, ये हमने डिस्कस भी किया था पहले, काफ़ी लोगों ने बाय किया था, फेल हो गया ब्रेकआउट, आपका फेल हो गया। उसके बाद में देखिए स्टॉक नीचे आ गया, एक डेड स्टॉक हो गया ना फॉर अ वाइल। बाद में मूवमेंट आई, वो बात अलग है। वो तो यहाँ पे एक पिवट था, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड नंबर्स के अराउंड वोलेटिलिटी होती है, जो बाइंग वॉल्यूम्स है। देखिए स्टॉक क्यों मूव करता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। हर एक कोई भी डिसीजन है ना हमारा, उसके पीछे आप बेस जो है वो हमारा डिमांड एंड सप्लाई का है। नंबर्स के आसपास क्या होता है, जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस है जिन्हें पैसा लगाना है, जिन्हें बाय करना है, वो एज पे बैठे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि अनिश्चितता आ जाती है कभी कभी, एंड काफ़ी बार वो वेट करते हैं कि नंबर्स आ जाएं फिर बाय करेंगे, सिंपल सी बात। तो वो जो बाइंग है, जो ब्रेकआउट को कंटिन्यू करवाएगी, जो ब्रेकआउट को सस्टेन करवाएगी, अगर वो नहीं आएगी तो ब्रेकआउट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था बट फेल हो जाएगा, फिर सेलिंग आ जाएगी। एवलॉन में आज क्या हुआ, ऐसा थोड़ी ना कि ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, कल का वॉल्यूम इसका अच्छा खासा था, आज भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखें तो 65 करोड़ के ऊपर का वॉल्यूम है इसका, एवरेज वॉल्यूम के ऊपर का है इसका। लेकिन एक चीज़ देखें आप, क्या ये ब्रेकआउट नहीं हुआ गया यहाँ पे स्टॉक, लुक एट इट। ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, बट जैसे ही ब्रेकआउट होता है पूरा फेल हो जाता है। ये देखें, एक बड़ा बार देख पा रहे हैं आप इस दिन, इस समय, इस 9:20 पे यहाँ पे फिर से देखें। तो बाइंग का तो कोई इशू ही नहीं है। जो ब्रेकआउट्स फेल भी होते हैं वहां पर आपके मूवमेंट की तो बात ही नहीं है कि भाई ब्रेकआउट नहीं हो सकता, मैं करवा दूं ब्रेकआउट। तो ये नॉर्मल स्टॉक्स में तो मैं ब्रेकआउट करवा दूं, जिनके एवरेज वॉल्यूम 10 करोड़ के नीचे, आप भी करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं है। दैट इज नॉट द केस, इट इज नेवर अबाउट द ब्रेकआउट। जो ओ आर बीज वगैरह बाय करते हैं 1 मिनट 5 मिनट, वहां पे कुछ भी नहीं, इट इज ऑलवेज अबाउट द वॉल्यूम, द सस्टेनेबिलिटी। जैसे अर्निंग्स है, अर्निंग्स के अंदर आप कॉस्ट कटिंग कितनी भी कर लीजिए, है ना, कि भाई हमारी सेल्स तो नहीं बढ़ी जी, पर हमने कॉस्ट कटिंग करके एक्सपेंसेस कम कर दिए, तो भाई एक्सपेंसेस तो एक क्वार्टर में कम कर लेगा, 2 क्वार्टर में कम कर लेगा, सस्टेनेबिलिटी कहाँ से लाएगा, वो तो सेल्स बढ़ के आएगी। अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है 100% से, एक्सपेंसेस सेम भी हैं, तो भी ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, आपका पैट ज़्यादा से बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं। अब इटर्नल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, इटर्नल है, ठीक है। अभी इटर्नल जो है वो आज से 1-2 साल पहले एक क्वार्टर की 5,000 करोड़ से भी नीचे की सेल्स करता था। अभी इसकी जो सेल्स आई है इस क्वार्टर में 20,000 करोड़ की आई है। समझ पा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी नहीं है, 90 करोड़ का प्रॉफिट है नेट, 20,000 करोड़ की सेल्स पे कुछ भी नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी इसकी, बट सेल्स बढ़ी है। इसीलिए स्टॉक जो है वो मूव करता हुआ नजर आया है ओवर टाइम, आप देख सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज अबाउट सेल्स। मार्केट को जो चीज़ एक्साइट करती है वो है सेल्स, सेल्स का डेटा कैसा है, क्योंकि सेल करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। एथर है, एथर को 55,000 करोड़ का मार्केट कैप मिलता है एट प्रेजेंट। अभी इसकी हाईएस्ट एवर सेल्स आई है एक क्वार्टर के अंदर, हाईएस्ट एवर सेल्स। प्रॉफिट अभी भी नहीं है इसके पास में, नेगेटिव में है ये, नेगेटिव में इसके प्रॉफिट्स, लॉस मेकिंग कंपनी है ये, बट मार्केट को एक्साइट कर रहा है क्योंकि सेल्स आ रही है। समझ पा रहे हैं, ये बात है। इथर के अंदर आज से 1 साल पहले यानी कि जून 25 के अंदर 676 करोड़ के आसपास की सेल्स थी क्वार्टर में। अभी 1250 के पार आई है सेल्स, डबल हो गई है ऑलमोस्ट। 88-90% के आसपास का राइज है सेल्स के अंदर। लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अभी रिसेंटली मैं फंडामेंटल्स पे भी फोकस कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स को भी समझ रहा हूँ। समझ रहा क्या हूँ, समझ लिया है, अब उसको अप्लाई करना है एक तरीके से। तो वी आर गेटिंग बेटर, वी आर गेटिंग वेरी बेटर एक्चुअली। तो ये बात है। तो आज का एक्शन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं था, बट ऐसे बीच बीच में एक आध दिन आ जाते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिनेमा इज एट एन इम्पॉर्टेंट लेवल। आज जो हम कल 3 स्टॉक डिस्कस कर रहे थे, विथ योर सिरमा, एवलॉन एंड योर कर्नेक्स, आज इन तीनों के अंदर हल्का फुल्का प्रेशर देखने को मिला है। कोई पीसीबी की
एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर कोई ना कोई न्यूज़ आई होगी, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। आई डोंट नो, मैंने न्यूज़ नहीं देखी, बट मुझे लगता है कि ऐसी कोई खबर आई होगी। ये थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड एक्शन हो सकता है। तो ये भी देख सकते हैं आप, एक आउटसाइड डे बनाया करनेक्स ने, बनाया कि नहीं बनाया। एवलॉन के अंदर देखा ही हमने आउटसाइड डे बनाया, और सिरमा भी आज आउटसाइड डे बनाता हुआ ही नजर आया है। बट द पिवट इज स्टिल वैलिड इफ इट गोज अबव 400 एंड 1470। सदमैक जो है वो भी ठीक है, अगर 2900 के ऊपर जाता है तो। उसी के साथ में एक और हमने डिस्कस किया था, क्लीन मैक्स, ये भी अभी भी वैलिड है इफ इट गोज अबव 1418 लेवल। बट अब थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, क्लीन मैक्स भी हो गया। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट अदर स्टॉक्स देन एल सी एल एल, एल सी एल ओनली, ये भी वैलिड है यहाँ पे, ये भी अभी भी वैलिड है, देखना चाहे कोई देख सकते हैं डेफिनेटली। बाकी क्लीन मैक्स अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, सिरमा भी अच्छा है, तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं अभी भी। बाकी ब्लू स्टोन बता दिया मैंने, मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने नेक के अंदर बता दिया। सो मुझे भी अभी तक ट्रैक्शन तो नहीं मिला है। ठीक है, ये बात होती है। अब चलिए हम कुछ एक थीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज एआई थीम वापस से वोलेटाइल रही, तो मैंने कहा था आपको पहले भी कहा है कि एआई थीम इसीलिए तो है स्टील टेक में। यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई, इट इज़ ऑन द अपर सर्किट एज, तो ट्रेडिंग नहीं हुई तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर कोई दिक्कत हो जाए कॉस्पी के अंदर, अब जैसे कॉस्पी जो है वो आज गिर रहा था, ठीक है, इट वॉज डाउन अराउंड 5%, तो ये बढ़ नहीं पाए। हालांकि इट इज़ अ गुड साइन, इट इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर थोड़ा सा नीचे आके रुकता है, एक पिवट बनाता है, कल यहाँ एक पिवट बना देता है इनसाइड, तो आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। एच एफ सी एल आज एक देख सकते हैं आउटसाइड बनाता हुआ नजर आया, तो इनमें भी वोलाटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, 5% सर्किट वाले स्टॉक्स हैं। देखते हैं, इन पे भी चर्चा करेंगे, कोई अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा तो डेफिनेटली विल हैव अ लुक। वैसे टी एल के आज नंबर्स आए, इट वॉज ए ब्रेकआउट, बट नंबर्स आए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। टी डैव को अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से वोलाटिलिटी की गिरफ्त के अंदर है ये स्टॉक, इसके भी नंबर्स आए। हम्म, तो ये बात है। तो अभी नंबर्स चल रहे हैं, अब जैसे लॉयड के नंबर आए थे, हाँ नंबर्स नहीं आए थे आई गेस, मुझे देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो आज किस तरीके से ये भी ख़राब हो गया, ये तो काफ़ी रिटेलर्स की लिस्ट में था, तो ये बात है। तो आज फिर से एफ की कोई बाइंग नहीं आई है, ऑलमोस्ट, मतलब सेलिंग भी नहीं आई, बट इट इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट राइट नाउ। अभी पिछले 2 दिन पहले तक एफ बाय कर रहे थे तो स्टॉक्स फॉर मूविंग। तो क्या ऐसा है क्या कि हमारे मार्केट को सिर्फ एफ ही रन करने हैं? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी ये आज की ब्रेथ है। एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम वाज 20% अपर सर्किट, शिप रॉकेट का आईपीओ अनाउंस हो चुका है, मिल्की मिस्ट का हो चुका है, लिस्ट बहुत ही बड़ी हो चुकी है, डिस्कस करेंगे हम जैसे समय मिलेगा, वी विल डिस्कस, है ना। और दोनों आईपीओस की लिस्टिंग तो नो डाउट बढ़िया हुई है। आपको अलॉटमेंट मिला था क्या? आपने क्या किया, अप्लाई किया था, नहीं किया था, जो भी है मुझे कमेंट करके बताएं। उसी के साथ में अलॉटमेंट के बाद में क्या किया। आरडी इंडस्ट्रीज, ये कल आईपीओ क्लोज होगा, इसके प्रीमियम्स 26% के आसपास के चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, 426 करोड़ का आईपीओ है। आई थिंक इट्स फाइन, इट्स फाइन। तो करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे हम। आई गेस कल दोपहर में वीडियो बना दूंगा अगर सही लगेगा तो, वरना जो फोकस है वो आने वाले आईपीओस पर होने वाला है। जैसे कि ये आपके जो धूत ट्रांसमिशन है, एक बड़ा आईपीओ है, 3,000 करोड़ के पार का आईपीओ, और 30% के प्रीमियम चल रहे हैं, तो सारा फोकस वहाँ पर होना ही चाहिए। मोल बायो डायग्नोस्टिक्स जो है वहाँ पे भी करीब 30% के प्रीमियम चल रहे हैं और करीब 940 करोड़ का आईपीओ है। मिल्की मिस्ट 1500 करोड़ का आईपीओ है और करीब 20% के प्रीमियम चल रहे हैं। शिप रॉकेट 1600 करोड़ का आईपीओ है और कभी करीब 15% के प्रीमियम्स चल रहे हैं। सो वहाँ पे अलॉटमेंट चांसेस वगैरह भी बेटर हैं, प्रीमियम्स भी बेटर हैं, तो आई थिंक चीज़ें अच्छी ही होंगी, क्योंकि रिसेंटली तमाम आईपीओ जो हैं वो अच्छा लिस्ट हो रहे हैं, तो उसका एक मोमेंटम रह सकता है, विल डिस्कस। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।